देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक शासकीय कॉलेज के प्रोफेसर पर इस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। वहीं इसको लेकर प्रोफेसर को सस्पेंड भी कर दिया गया। हालांकि कॉलेज में हंगामा कर रहे एबीवीपी छात्र संगठन के नेताओं का आरोप था कि प्रोफेसर नरेंद्र चौहान ने सस्पेंड होने के बावजूद नशे की हालत में परीक्षा के दौरान एक बार फिर से छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। इसको लेकर उन्होंने शिकारपुर थाना में शिकायती आवेदन भी दिया है, जिस पर थाना पुलिस अब जांच करने की बात कह रही है। और इस मामले में शिकारपुर थाने पहुंची एबीवीपी के जिला संयोजक ने बताया कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि शासकीय महाविद्यालय बुरहानपुर में प्रोफेसर द्वारा एक छात्रा के साथ छेड़खानी की गई जो कि नशे में था। इसलिए हम थाना शिकारपुर पहुंचे हैं और वह सर वहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अभी सस्पेंड है, फिर भी वह कॉलेज आ रहे हैं और छात्रों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हम सभी लोग एबीवीपी से हैं। हमारे को सूचना मिली थी कि शासकीय महाविद्यालय बुरहानपुर में एक छात्रा के साथ छेड़खानी की गई है सर द्वारा, जो नशे में थे। उसी को लेकर हम थाना शिकारपुरा पहुंचे थे। सर वही मतलब पढ़ाते हैं, बाकी अभी सस्पेंड है, फिर भी वो आ रहे हैं और छात्राओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और छात्रा का कहना है कि सर द्वारा एक दूसरी छात्रा से पूछा गया कि वो लड़की आई नहीं आज, और आके फिर उसके पास खड़े रहे। सर का नाम नरेंद्र सिंह चौहान है। FIR कराने पहुंचे। कौन से बैनर तले आए? एबीवीपी के बैनर तले। कौन से महाविद्यालय पे एग्जाम लगा? महाविद्यालय पे नहीं, महाविद्यालय में एक सर है, उनका ये घटनाक्रम है। छत्रपति शिवाजी महाराज शासकीय महाविद्यालय बुरहानपुर। मेरा नाम भारत राठौर, बुरहानपुर जिला संयोजक। एक सूचना मिली थी कि छत्रपति शिवाजी कॉलेज है अपने जो शाहपुर रोड पे पड़ती है, उसमें कुछ लड़के हंगामा कर रहे हैं और कुछ घटनाएं। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ से स्टाफ भेजा गया तो पता चला है कि एक नरेंद्र चौहान करके अच्छे शिक्षक है वहाँ पर, जो कॉलेज में पढ़ा था, किसी बच्ची के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और कुछ छेड़छाड़ की घटना कार्य की है। फिलहाल में बच्ची थाने पे रिपोर्ट करने आई है, उसकी सुन के वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। स्कूल के अंदर छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया और सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल जहां शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जिसे कॉलेज जो शिक्षा के मंदिर है, लेकिन वहां पर इस तरह का अभद्र व्यवहार करना शिक्षा को किस तरह शोभा देता है। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ गणेश दुनगे जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे चर्चा करेंगे। गणेश जी, जिस तरह से मामला सामने आया है कि छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई है कॉलेज में, कितना उचित है? क्योंकि कॉलेज के अंदर छात्राएं जाती है, पढ़ने के लिए जाती है, अपने सुनहरे भविष्य के सपने लेकर जाती है। ऐसे में इस तरह के शिक्षक के ऊपर आपको नहीं लगता है कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए? जी बिल्कुल बता देंगे कि जो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जहाँ पर जहाँ पहले के शिक्षकों को एक गुरु का महत्व दिया जाता था। सबसे पहले गुरु की पूजा की जाती थी, माता पिता के पहले गुरु की पूजा होती थी। लेकिन अब भी शिक्षा के मंदिर में जब बच्चियां पढ़ने जा रही है तो उनके साथ में इस तरह की जो अश्लील हरकतें और जिस हो रही है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शिक्षा का मंदिर जो है कलंकित होते जा रहा है। तो इसमें समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। और जो प्रशासन, सबसे बड़ी बात है जो घटना घटी है ये शासकीय कॉलेज में घटी है, शासकीय महाविद्यालय में घटी है, तो ये बहुत शर्म की बात है सिस्टम के लिए। और अगर इस पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी होगी, कड़ी सजा देनी होगी, ताकि जिससे दूसरे शिक्षकों पर इसका प्रभाव पड़े। और साथ ही साथ जो बच्चे को पालक भेज रहे हैं, अपने स्कूलों में भेज रहे हैं, उन बच्चों को भी एक पॉजिटिव एनर्जी आए कि तब उनको लगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे साथ में कुछ गलत नहीं होगा और वहां पर हमको शिक्षा ही मिलेगी। तो इस पर बहुत ज्यादा चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को भी, साथ ही जिला प्रशासन पर भी। मैं प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाऊंगा कि उनके द्वारा भी इस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षा विभाग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि हम बात कर रहे हैं शासकीय कॉलेज है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बाकायदा इनकी ट्रेनिंग होती है, इन शिक्षकों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद अपॉइंट किया जाता है, उसके बावजूद शराब का नशा करना और उसके बाद छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करना। कोई एक छात्रा नहीं, बहुत सारी छात्राएं होती है जो कॉलेज में पढ़ने जाती है। ऐसे में आपको
आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ग्रामीण एरिया की बात करें तो माता पिता पहले ही डरते हैं बच्चियों को कॉलेज और स्कूल भेजने से? ऐसे में इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो आपको लगता है कि माता पिता अपनी बच्चियों को कॉलेज भेज पाएगी, खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो? बच्चों को कॉलेज और हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस प्रकार की जो एक्टिविटी हुई है या वारदात हुई है, उससे कहीं ना कहीं डर का माहौल ग्रामीण क्षेत्र में पैदा होगा, और जो पालक हैं वो पालकों में कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा होगा, क्योंकि प्रदेश की सरकार भी बोल रही है कि बालिकाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ शिक्षा देना चाहिए। हम 50-25 क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उसी क्षेत्र में अगर महिलाएं वहां जा रही है, बालिकाएं पढ़ने जा रही हैं, तो वहां पर उनके साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार होना काफी निंदनीय है। मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ उस बालिका की जिसने इस मामले को संज्ञान में लिया और न अपने आप में दबा के रखा, बल्कि वो परिजनों तक गई, उसने पुलिस में शिकायत करी और कहीं ना कहीं उस शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई। ये इस प्रकार की लगाम लगना बहुत बिल्कुल गणेश जी, बहुत सही बात कही आपने यहाँ की। आप प्रशंसा करते हैं उस बच्ची की जिसने सच के लिए आवाज उठाई, है बहुत सही बात है। यहाँ बनवारी मेटकर जी, आपके पास आऊंगी। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बनवारी मेटकर जी, शासकीय कॉलेज की घटना है, छात्रा से छेड़छाड़ का मामला संज्ञान में आया है, कार्रवाई भी की गई, लेकिन बड़ा सवाल कि ये शिक्षक, ऐसा तो नहीं कि पहली बार किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, हो सकता है इसके पहले भी इस तरह की कोई घटना हो? बनवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बनवारी जी। ऐसा पहला कानून नहीं, लेकिन सरकार की वजह से सुपर कानून भी बनाए जाते हैं। ऐसे मामलों में 7 साल से कम की सजा है। इस कारण क्या हुआ कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था उसी दिन फांसी की जमानत आ गई। जब इस छात्रा के मामले में सरकार को ऐसे मामले में सभी कानून को पहले बनाने चाहिए ताकि आम लोगों को आतंक की बात न्याय मिल जाए बच्चे को। बिल्कुल बनवारी जी, आपने यहाँ सही कहा, लेकिन एक सवाल और यहाँ निकल के आता है कि जो बच्ची के साथ छेड़छाड़ करी है उसके बाद कार्रवाई की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि शासकीय कॉलेज में इस तरह की चीजें कितनी निंदनीय हो सकती है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को, आपको लगता है कि कॉलेज भेजने में अब नहीं डरेंगे? इसी दौरान नरेंद्र चौहान ठीक है बनवारी जी, पुनः आऊंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर किरण सिंह कनेक्ट है, जो कि समाज सेवी भी है और महिला भी है। मैं उनसे जानना चाहूंगी। किरण जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। किरण जी, जिस तरह से मामला सामने आया है शासकीय कॉलेज का, जहां पर छात्रा से उसी के शिक्षक ने छेड़छाड़ की है, सबसे बड़ा सवाल वो कि शिक्षक जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, माता पिता के पास ज्ञान देने वाला शिक्षक ही होता है, ऐसे में ये जो कॉलेज के शिक्षक महोदय हैं जो छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो महिलाएं हैं एक तो पहले ही अपनी बच्चियों को लेकर डर में रहती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, लगातार छेड़छाड़ दुष्कर्म की घटनाएं आती है, ऐसे में अगर कॉलेज में भी बच्चियां अगर सुरक्षित नहीं, तो आपको लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल सही बात है, और हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं, और हमारे जैसे समाज सेवियों को आगे आना चाहिए और उस बच्ची की प्रशंसा करनी चाहिए कि जिसने हिम्मत जुटाई और विरोध किया। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बार में उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं खुली है, इसने डेफिनेटली पहले भी किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया होगा, और यदि किया है और संज्ञान में है ये बात, तो थोड़ी सी स्कूल प्रशासन की भी गलती है। और एग्जाम चल रहा था तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, पुलिस वहां होना चाहिए थी या नहीं थी ये मैं नहीं जानती, पर होना चाहिए था। और दूसरी चीज ये है कि लड़कियों में आपस में भी एकता होनी चाहिए कि यदि ऐसी कोई बात हो, और घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि हम बच्चे बड़े होने के बाद बिहेव लाइक अ फ्रेंड, कि हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करें कि बेटा कुछ भी हो तो आप आके पहले हमको बताइए। और इस बच्ची ने जो भी काम किया है बहुत प्रशंसनीय है, और हम लोग खुद भी जो है
चीज का संज्ञान लेंगे। और हम भी इस घटना की घोर निंदा करते हैं। थोड़ा सा स्कूल प्रशासन की ओर भी मैं चाहूंगी ध्यान आकर्षण करना कि मैंने ऐसा सुना है कि वो व्यक्ति सस्पेंडेड है, तो एक सस्पेंडेड आदमी जो है वहां पहुंचा कैसे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो ये भी प्रशासन को, स्कूल प्रशासन को विशेष ये बात संज्ञान में लेना चाहिए कि जब आप सस्पेंड है तो आप पहुंचे कैसे। बिल्कुल बिल्कुल किरण है जी, ना? बहुत सही बात कही आपने कि वो निलंबित था तो वो कॉलेज पहुंचा कैसे। एक चीज और जानना चाहूंगी किरण जी यहाँ पर आपसे, जब हम शासकीय स्कूल की बात करते हैं तो बकायदा ट्रेनिंग लेने के बाद ही ये शिक्षक छात्राओं को पढ़ाने पहुंचते हैं, उसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आते हैं। शराब के नशे की भी बात सामने आई है कि शराब के नशे में वो जो शिक्षक महोदय हैं वो पहुंचे थे कॉलेज। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं प्रबंधन भी इसमें जिम्मेदार है? क्योंकि अगर शराब के नशे में वो आया था शिक्षक तो पहली बार नहीं आया होगा, इसके पहले भी हो सकता है वो कई बार शराब के नशे में आया। अगर प्रबंधन पहले ही कड़ी कार्रवाई कर लेता तो शायद ये छात्रा जो है शिकार नहीं होती। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप कि अचानक कोई व्यक्ति जो है शराब पीकर कॉलेज नहीं पहुंच सकता जी, वो पहले भी पहुंचा होगा। और अगर पहुंचा है और कॉलेज प्रशासन के संज्ञान में ये बात नहीं है तो उनकी गलती है। और अगर संज्ञान में थी तो उस व्यक्ति को, पहली बात तो आपको इमीडिएट उसकी शिकायत उस छात्रा के करने से पहले आप लोगों ने क्यों नहीं की? बिल्कुल अगर ये कॉलेज प्रशासन ही ये शिकायत कर देता तो शायद उसकी हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल किरण जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं प्रबंधन ही अगर जिम्मेदारी ले लेता तो शायद ये बच्ची छेड़छाड़ का शिकार नहीं होती, और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा संदेश भी जाता उन लोगों के बीच में जो इस तरह की हरकतें करते हैं कि स्कूल के अंदर ये सारी चीजें नहीं चल सकती। लेकिन यहाँ प्रबंधन की खामोशी ने कहीं ना कहीं कुछ और अपराधी मानसिकता के जो लोग हैं उनके हौसले यहाँ पर बुलंद कर दिए हैं। किरण जी हमारे साथ बनी रहिएगा, आपसे हम और चर्चा करेंगे। अभी बनवारी मेटकर जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कहा जा रहा है कि वो शिक्षक जो है निलंबित था, उसके बाद वो स्कूल पहुंचा। आपको क्या लगता है प्रबंधन की लापरवाही है, प्रबंधन ने इस मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं? जब शिक्षक आगे की प्राप्त होती है तो कॉलेज ऐसे डेवलपमेंट बिल्डिंग में लेना चाहिए था, जबकि वो कोई लगे में से आप खाने में से मिलने गए तब भी उससे बात करते हुए गरीबों को चलते भी कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में इसे शराब के विषय में आगे व्यक्ति को कॉलेज ये जो शिक्षा का बिल्डिंग में तो अंदर जाने ही नहीं दिया जाना चाहिए था। बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल बनवारी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर मैं गणेश जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम शिक्षा के मंदिर की बात कर रहे हैं, बुरहानपुर का ये मामला है, आपको लगता है सरकार को इस तरह के मामलों को संज्ञान में लेकर तुरंत एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं सामने आती, कई बार शिक्षक शराब के नशे में पहुंचते हैं, कई शिक्षक छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के मामले में तुरंत एक्शन की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं रुक सके और कहीं ना कहीं आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं उन पर लगाम लगाई जा सके? और ये इस मामले को इतना हल्के से नहीं लेना कि एक गरीब घर की छात्रा पढ़ने पढ़ने का पेपर देने के बाद उसके साथ में इस तरह की होती है प्रदेश मोहन सरकार है एक्शन और सारी सरकार स्कूल और निजी स्कूलों में तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रबंधन रहता है, परंतु जो स्कूल वहाँ पर की जरूरत है और वहाँ पर मॉनिटरिंग करना चाहिए और जिला प्रशासन औचक करके जांच पड़ती है उनके बाद पढ़ने वाले बच्चे हैं के साथ है और खास का जो बच्चियां हैं जिनको कि जो पढ़ने वाले बच्चों के साथ में कोई ना कोई घटना रही है तो सुरक्षा के जिम्मेदारी की भी है और प्रदेश सरकार उनके साथ साथ मामलों को भी थोड़ा सा सचेत करना चाहूंगा। बच्चे अपने जा रहे हैं, आप कम से कम जैकेटिंग जरूर होंगे कि हमारे बच्चे के साथ में किसी हरेशमेंट डर के बारे में नहीं कर पा रहे।
बिल्कुल गणेश जी, बहुत सही बात कही यहाँ पर आपने कि जिम्मेदारी सबकी बनती है, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। किरण जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर प्रबंधन की लापरवाही तो सामने आई रही है, आपको लगता है कि जिम्मेदार अधिकारियों की भी लापरवाही है? अगर वो निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे होते तो शायद वो शराबी शिक्षक पहले ही सामने आ जाता और कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई हो चुकी होती। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। और लापरवाही तो सभी की दिखती है इसमें। हम तो केवल उस बच्ची की प्रशंसा करना चाहेंगे कि जिसने और आगे होने वाले अपराधों को रोकने में एक अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। कि यदि ये बच्ची खामोश रह जाती तो हो सकता है कि उसकी हिम्मत बढ़ती और वो अगला उसका शिकार कोई और छात्रा होती। बिल्कुल। तो उसने बहुत अच्छा काम किया है। और आगे हम लोग इस चीज पर हम लोग भी संज्ञान लेंगे कि इतनी हिम्मत उस व्यक्ति की ऐसे कैसे हुई, और क्या उसके ऊपर कोई ऐसा वरद हस्त है कि जिसके कारण उसने जो है ये करने में उसको जरा भी डर नहीं लगा कि ये उसकी तो नौकरी का भी सवाल था ना। बिल्कुल। तो उसको किसी चीज का डर नहीं था। और पीने के बाद तो आदमी को कुछ होश रहता नहीं है कि अपन कर क्या रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है कि पहली बात तो वो ड्रिंक करके पहुंचा कैसे, दूसरी बात कि वो जब निलंबित है तो कैसा कॉलेज पहुंचा, और कॉलेज प्रबंधन ने क्यों नहीं रोका उस व्यक्ति को। बिल्कुल। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वो व्यक्ति सस्पेंडेड है तो पहुंचा कैसे वहां, पहुंचा वो, तो ये बहुत बड़ी गलती है कि कॉलेज प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने कि सवाल बहुत सारे हैं और सारे अनुत्तरित है सवाल यहाँ पर, क्योंकि लापरवाही सब तरफ से हुई है। किरण जी, एक प्रतिक्रिया और चाहूंगी इस मामले में आपकी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लापरवाही हुई है, बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है। कई बार ऐसा होता है कि छात्राएं इस मामले में जब छेड़छाड़ होती है तो शिक्षक के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। कई बार सवाल ये हो जाते हैं कि हो सकता है हमारा रिजल्ट खराब कर दिया जाए, हमारे स्कूल से निकाल दिया जाए, या फिर कई बार घर वालों के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती है कि बच्चियां घर जाके बात माता पिता से बता सकती है कि मेरे साथ कॉलेज में छेड़छाड़ हुई है। ये डर भी रहता है कि माता पिता पढ़ाई छोड़ देंगे। आपको क्या लगता है, ऐसी और भी बच्चियां हो सकती है इसी कॉलेज के अंदर जो डर के मारे अब तक अपनी आवाज ना खोल पाई हो? हाँ, हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि पहली बार तो अचानक कोई आएगा और इस तरह की हरकत नहीं करेगा। और यदि हमको तो सबसे पहले उस छात्रा से भी पूछना चाहिए कि क्या आपके साथ इसने पहले भी ऐसी हरकत की है क्या। बिल्कुल। और यदि पहली बार हुआ है तो उसने बहुत अच्छा काम किया। यदि इसके पहले भी उसने ऐसी हरकत की है, कॉलेज में किसी और के भी साथ की है, तो वहाँ हमारे जैसे संगठनों के लोग भी जाना चाहिए और वहाँ पता करना चाहिए। ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, केवल उस छात्रा के पेरेंट्स की, ये हमारे शहर की इज्जत का भी सवाल है। बिल्कुल। तो हमको उस व्यक्ति के खिलाफ तो कार्यवाही करना ही है, और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए क्या करना है तो हमको वहां जाकर और उन बच्चों से बात करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअली अभी बुरहानपुर में नहीं हूँ, आउट ऑफ हूँ, तो मैं जाऊंगी और मैं कॉलेज में भी बात करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल किरण जी, बहुत सही बात कही आपने कि इस मामले में संज्ञान लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस विषय पर इतने अच्छे से बोल रही है। और सबसे बड़ी बात कि आपने कहा है कि आप जाके इस मामले में खुद संज्ञान लेंगी, ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि यहाँ पर जनता का जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बनवारी जी, आपके पास आऊंगी। इस मामले में आगे और क्या कार्रवाई की जा रही है? मामले में अब तक देश के कॉलेज में कॉलेज प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देश में सरकार के धाराओं में दर्ज किया है और इन धाराओं के अंतर्गत उनके फैसला किया तो वो फील्ड मैनेजमेंट को जरूरत नहीं गई, लेकिन अब तक कॉलेज प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की। बनवारी जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ बोले हैं? उन्होंने कोई कार्रवाई की है, जांच पड़ताल की है, कॉलेज तक पहुंचे हैं? ये कॉलेज का मामला है कि शिक्षा अधिकारी और इन लोगों का सीधा यूजीसी के बात में कॉलेज चलते हैं, तो इससे कॉलेज के प्रिंसिपल और जो जेके विश्वविद्यालय है कहीं से इसका कोई शिक्षा बना नहीं है। बनवारी जी, इस मामले में बच्ची के जो माता पिता हैं, क्योंकि छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, उसके माता पिता का कुछ कहना है इस मामले में? उनसे चर्चा करने की कोशिश की है आपने? हम लोग ऐसी
और इसके बारे में इसको लेकर क्या है, इसको लेकर बिल्कुल जागरूक मुझे नजर आया इसमें। माता पिता जागरूक लग रहे वो तो समझ आ रहा है, लेकिन बनवारी जी यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि जो अधिकारी है या फिर कॉलेज प्रबंधन है वो यहाँ पर जिम्मेदार नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तक इस मामले में उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, या फिर ये भी नहीं कहा गया है कि वो जो शिक्षक है वो जो निलंबित हो चुका था वो कॉलेज प्रबंधन या कॉलेज परिसर में प्रवेश कैसे कर गया। इस मामले में स्कूल प्रबंधन बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है। और उन्होंने प्रोजेक्ट किया यदि सामान्य भारत में सर्विस चाहिए तो खाली जाने की जगह नहीं है, लेकिन रात में खाली जाना है तो मैं प्रिंसिपल को ये बता कि स्टाफ को किसी सर्विस के लिए नहीं होगा। बिल्कुल बनवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे बुरहानपुर की, जहां पर शिक्षा का मंदिर जो है कलंकित हुआ है। नशे की हालत में एक प्रोफेसर ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, और सबसे अच्छी बात यह है कि छात्रा ने उस पर आवाज उठाई है, शिकायत की है, इंसाफ के लिए आवाज उठाई है और बहुत सारी बच्चियों को पीड़ित होने से भी बचाया। बड़ा सवाल यहाँ उठता है कॉलेज प्रबंधन पर, जिसने इस मामले में अब तक चुप्पी साधी हुई है, और तमाम उन अधिकारियों पर जो लगातार दावा करते हैं सुरक्षा का, अच्छी शिक्षा देने का, वो सब सवालों के घेरे में। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में स्कूल प्रबंधन या कॉलेज प्रबंधन या फिर शिक्षा अधिकारी है क्या कार्रवाई करते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।